जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़ फोड़ हो रही है ये तो उसी से घबरा के हो रही है, क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है इस वक्त तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के डरा के धमका के, पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ेगी। तब करप्ट कहते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये तो इनकी करनी और कथनी में तो बहुत फ़र्क है। तो समझ आ रहा है कि सबसे करप्ट अगर कोई जमात, कोई सरकार है, और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ अगर किसी ने अपने पावर का किया हो, ईडी का किया हो, सीबीआई को किया हो, अपोजिशन को थ्रेटन करने के लिए, अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए, वो यही जमात है। तो ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब। मैडम, रिलीजन को लेकर भी नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी तरह बीजेपी के, आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को ना मिला, हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपए हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कह रही हो ना, एक ही कानून है ना क्रिमिनल लॉ, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्किस बानो की रेपिस्ट आउट है, वो तो मुसलमान थी। जो हमारी पहलवान बच्चियां हैं उनका रेपिस्ट भी आउट है। तो अब इससे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी उनका कहना है 2 शादियां करने का इजाजत जो है वो देश का कानून नहीं देता, वो किसी भी धर्म को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो देखिए, आप बोल रहे हैं ना, बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं, वो तो मैक्सिमम उनमें अनपढ़ लोग हैं। अगर वो हमें बिल्कुल आके स्टडी करके बता दें कि वो जो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो किस कानून, क्या वो यूनिफॉर्मिटी इसलिए लाना चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं और जो आदमी है, पुरुष, उनमें इक्वालिटी होना चाहिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो राइट टू लैंड है, उनको बराबर मिलने चाहिए, वो यूनिफॉर्मिटी है, तो उसका तो सब खैर मकदम करेंगे। वो तो आपको हिंदू लॉ में भी इस वक्त डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर इस किस्म का कोई अच्छा कानून आता है जिसमें औरत मर्द के बराबर उसको हुकूक मिलते हैं, उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं जो हिंदू लॉ में भी नहीं है, तो उसमें तो ठीक है। मगर उसके साथ साथ जब बच्चों का बलात्कार हो, उसके लिए जो कानून है उसको तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमारी पहलवान बच्चियां कितने महीनों से दर-बदर हो रही हैं, आप तो वो रेपिस्ट के साथ तो आप फोटो खिंचवाते हो।